नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार आजकल अंदर ही अंदर मोदी जी से नाराज चल रहे हैं? और क्या दोनों के बीच में यानी नीतीश और मोदी के बीच में फिर से खटपट शुरू हो गई है? और अगर नाराज़गी का ये जो सिलसिला है ये जारी रहा तो क्या आगे चलकर ये जो रिश्ता है ये टूट सकता है? ये जो बैसाखी है मोदी जी के कंधे के नीचे ये हट सकती है? यानी नीतीश कुमार क्या मोदी का साथ छोड़ सकते हैं? आज नहीं, कल नहीं तो परसों। अब दोस्तों, आज का ही हाल देखिए। आज मोदी जी ने संसद में, भरी संसद में नीतीश कुमार की गजब बेइज्जती करी। संसद में, लोकसभा में उन्होंने बाकायदा लिखित में कागज रखा, लिखित में जवाब दिया कि मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार, केंद्र सरकार बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं देगी, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी। बिग नो, नहीं देगी बिहार को। जो सहूलियतें मांग रहे थे नीतीश कुमार, वो सहूलियतें मोदी जी नहीं देंगे। अब सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार का जो फोकस था, एनडीए में आने का जो मतलब था, मोदी को जो साथ देने का मतलब था, उसके पीछे एक ही बड़ी शर्त थी, स्पेशल स्टेटस बिहार को। और वो बार बार दोहरा रहे थे इसी बात को। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। अब नीतीश कुमार भले ही मोदी जी की चौखट पर जाकर बार बार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हो, लेकिन मोदी जी को नो करना था, इग्नोर करना था। इसलिए उन्होंने भरी संसद में कागज रखकर ब्लैक एंड व्हाइट में कहा, नो, नहीं देंगे बिहार को, मतलब जो करना है कर लीजिए। और इसका डंका पूरी गोदी मीडिया में दिन भर पीटा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। संसद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। Let's get to the breaking news coming in. The center ruling out the special status for Bihar. सड़क से लेकर संसद तक बिहार विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेगा। अब दोस्तों, पटना से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज है, वाकई नाराज है। और नाराज होना लाजमी भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने एक के बाद एक ऐसा कुछ किया कि नीतीश का नाराज होना बनता था। और नाराज इसलिए हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि साहब विधानसभा के चुनाव कराइए, विधानसभा को भंग कराइए, भंग कराने में हमारा साथ दीजिए। बार बार नीतीश ने अमित शाह को कम्युनिकेट किया, मोदी जी को कम्युनिकेट किया कि भाई विधानसभा भंग करिए, हम चुनाव चाहते हैं। बीजेपी अड़ी रही तो अड़ी रही, आज तक मांग नहीं मानी नीतीश कुमार की। वो बेचारे कहते कहते थक गए। इसी तरह से जब स्पेशल स्टेटस की बात कही, घूम घूम कर नीतीश कुमार कहते रहे कि स्पेशल स्टेटस दीजिए। और उनको लगता था, और बिहार को भी लगता था कि भाई बैसाखियों पर, नीतीश की बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही है, तो स्पेशल स्टेटस तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। ये सुनहरा मौका भी नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया। और तो और अमित शाह की जो ईडी है, यहाँ ईडी ने जाके बिहार सरकार के अफसरों पे छापा मार दिया। सोचिए, नीतीश कुमार साथ दे रहे हैं मोदी का। नीतीश कुमार को ये देश किंग मेकर कह रहा है, और किंग मेकर की सरकार में उनके टॉप आईएएस ऑफिसर, उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है। जी हाँ, सहयोगी दल पर ईडी का छापा। अब इससे भले ही नीतीश कुमार चुप रहे हों या इसके पीछे कोई और कहानी हो, बिहार में मैसेज बहुत गलत गया कि साहब नीतीश कुमार के बड़े करीबी अफसर की गर्दन अमित शाह ने पकड़ ली। अब दोस्तों, नीतीश की डिमांड को जिस तरह से मोदी रिजेक्ट कर रहे हैं एक के बाद एक, जबकि नीतीश की बैसाखियों पे ही चल रहे हैं। ये जो अजूबा हो रहा है पटना और दिल्ली के बीच में, समझ नहीं आ रहा बहुत से लोगों को। कारण तरह तरह के दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है तीन प्रमुख कारण हो सकते हैं। हालांकि मैं एक्सपर्ट से आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि नीतीश कुमार को मोदी और शाह इसलिए भाव नहीं दे रहे क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी के चाणक्य ने नीतीश कुमार की कोई कमज़ोर नस पकड़ रखी।
अब अगर कोई कमजोर नस दाब रखी है तो फिर नीतीश कुमार को तो चुप रहना ही रहना है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी कमजोर नस पकड़ ली हो चाणक्य ने, एक्सपर्टाइज है उनका इसमें, कि नीतीश कुमार की बोलती बंद है। ये कारण हो सकता है, कितना प्रैक्टिकल है मैं नहीं बता सकता। दूसरा कारण ये हो सकता है कि नीतीश कुमार प्रतिक्रिया नहीं दे रहे और उन पर गुजरात लॉबी हावी हो रही। वो ये है कि उनके 12 सांसद हैं, लल्लन सिंह जो उनके सबसे खास हैं वो मंत्री हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मोदी जी जिसको मंत्री बनाते हैं, जिस भी पार्टी को, उसको अपना बना लेते हैं। तो एक डर ये है कि कहीं ये जो 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के, इसको बीजेपी तोड़ ना ले, और अगर ये टूट गए तो नीतीश कुमार तो बेचारे पैदल हो जाएंगे। तो एक थ्योरी ये भी चल रही है दिल्ली में कि ये जो 12 सांसद हैं, क्या ये नीतीश कुमार के साथ हैं या ये टूट सकते हैं। इसे भी आप ब्लैकमेल कह सकते हैं, कमज़ोर नस ये भी हो सकती है। अब तीसरी वजह नीतीश कुमार के चुप रहने की ये हो सकती है, जो मुझे लग रहा है कि अगर कोई आदमी इरादा कर ले कि भाई इनको छोड़ना है, अब इनसे पीछा छुड़ाना है, अपना नया रास्ता खोजना है। अगर नीतीश कुमार ने इरादा कर लिया है कि भाई अब ज़्यादा दिन बन नहीं पाएगी आपसे, आपको मैंने देख लिया, परख लिया, मोदी जी अब आपसे निभेगी नहीं, पहले भी नहीं निभी थी, अब भी नहीं निभेगी। अगर नीतीश कुमार ने इस तरह का इरादा कर लिया, जो हमको दिख रहा है जिस तरह से मोदी फैसले ले रहे हैं, अगर इरादा ही कर लिया है साथ छोड़ने का, तो फिर बात क्या करनी, फिर प्रतिक्रिया क्या देनी। तो हो सकता है नीतीश कुमार ने छोड़ने का फैसला कर लिया हो, अभी नहीं, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, और इसलिए वो साइलेंट मोड पे हो गए कि छोड़ो, जब वास्ता ही नहीं तो बात क्या करनी। अब दोस्तों एक बात तो तय है, एक बात बड़ी क्लियर है कि नीतीश कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जिस तरह के संकेत पटना से मिल रहे हैं, जिस तरह का जो स्टैंड है मोदी और शाह का हम देख रहे हैं, खासकर नीतीश के मामलों में, उससे ऐसा लगता है कुछ बड़ा होने जा रहा है, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विकल्प जो है वो ढूंढ रहे हैं, और लालू से और तेजस्वी से उनकी बातचीत हो रही है, तेजस्वी से भी उनकी और किस्तों में कुछ बातचीत होनी है, और हो सकता है अगस्त में कुछ वो धमाका कर दें या नवंबर में करें। बहरहाल हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आज के, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि लालू तेजस्वी से नीतीश कैंप लगातार संपर्क में है। अब यहाँ से बड़ा सवाल है कि क्या वाकई नीतीश कुमार मौके के इंतज़ार में, मौके की तलाश में, और मौका आने पर वो अपने पत्ते चलेंगे। अब हो सकता है नवंबर में जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, अगर उसमें मोदी और शाह महाराष्ट्र हार जाते हैं, हरियाणा हार जाते हैं, या झारखंड हाथ से निकल जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, यूपी जैसी परफॉर्मेंस हो जाती है बीजेपी की, मोदी जी की, और मोदी जी की स्थिति अपनी पार्टी में ही कमज़ोर हो जाती है, आरएसएस में ही कमज़ोर हो जाती है, ऐसे वक्त की तलाश में क्या नीतीश कुमार हैं? तभी पत्ते खोलेंगे अपने। मुझे लगता है आगे की जो राजनीति है 3-4 महीने के बाद बहुत दिलचस्प होने जा रही। और आज के जो 2 एक्सपर्ट हैं, उमाकांत लखेड़ा है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार के एक्सपर्ट अभिषेक हैं। मुझे लगता है आपने मुझे सुना, इन दोनों को भी सुनिए, तस्वीर बहुत क्लियर होगी आगे क्या होने जा रहा है एनडीए में। लखेड़ा साहब, मेरा जो सवाल है आपसे, द फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि साहब बैसाखी नीतीश कुमार की है, नीतीश कुमार का जो ऑक्सीजन है उससे मोदी सरकार चल रही है। नीतीश कुमार अगर दामन छुड़ा ले तो सरकार गिर जाए, लेकिन नीतीश कुमार के बार बार पर कतरे जा रहे हैं, एक के बाद एक फैसले डंके की चोट पे। नीतीश कुमार की सरकार में ईडी का छापा, सोचिए, नीतीश सरकार में ईडी का छापा, सीनियर मोस्ट आईएएस उनके, बिजली विभाग के मालिक मुख्तार, उनके यहां छापा पड़ गया। कई और नीतीश कुमार के जो आईएएस ऑफिसर हैं वो अमित शाह की ईडी के रडार पे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि साहब विधानसभा भंग करा दो, मोदी ने कान में रुई डाल ली। नीतीश कुमार ने कहा घूम घूम के बिहार में कि मोदी जी आ गए, मैं स्पेशल दर्जा लेके आ रहा हूं, विशेष दर्जा ला रहा हूं, वो भी आज मोदी ने नो कर दिया, बिग नो। तो ये माजरा क्या है? सपोर्ट नीतीश कुमार दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मोदी के सरेंडर की जगह नीतीश कुमार सरेंडर कर रहे हैं। कौन सी दुखती रग अमित शाह ने नीतीश कुमार की पकड़ ली है? मेरी जो फीडबैक है वो फीडबैक ये है कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कैंप, मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो जमीनी फीडबैक है पटना से, अड़े मार्ग और लालू प्रसाद जी के घर के बीच
तेजस्वी के बीच ऐसा लग रहा है कि कुछ वार्तालाप चल रहे हैं, और वार्तालाप हो रहे हैं कि क्या पैचअप दोबारा हो सकता है, क्या कोई ऐसा हो सकता है कि हम ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट की जो जेडीयू, नीतीश कुमार और लालू कैंप में दोबारा गलबहियां हो रही शुरू हुई हैं, और इसकी जानकारी दिल्ली पहुंच गई है, और 12 एमपी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार अगर समर्थन वापस लेते हैं कल या नाता तोड़ते, हालांकि तत्काल कुछ नहीं होने वाला है, इस पूरी प्रोसेस पर अभी 6 महीने लगने वाला है। आप झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा का रिजल्ट आने दीजिए। ये रिजल्ट जब आएगा तो नीतीश कुमार का भी रिजल्ट आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फीडबैक है, बहुत बड़ी बात कह गए लखेड़ा साहब, बिग ब्रेकिंग न्यूज दे गए। और मुझे आप पर यकीन इसलिए करना है कि जिस वक्त ये कागज रखा गया था, लिखा पढ़ी में कागज रखा गया मोदी वाला, उस वक्त पार्लियामेंट में आप बैठे हुए थे, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे थे, तो आपकी तो मुझे हर बात पे विश्वास करना है। 8 प्रधानमंत्री आपने कवर किए, इसलिए मुझे तो आपकी बात पर यकीन करना है। लेकिन आपने एक चीज जो कही कि लालू और नीतीश, इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, ये चोरी छुपे मिल रहे हैं दोनों लोग, और इसका मतलब मेरे तो समझ में ये आ रहा है कि नीतीश क्या मोदी का साथ छोड़ने जा रहे हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये वक्त, नीतीश कुमार की अपनी समस्या, नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो लल्लन सिंह है। लल्लन सिंह को बड़ी मुश्किल से एक मंत्रालय मिला है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला है, तो लल्लन सिंह को एकदम आप कहें कि साहब आप रिजाइन कर दीजिए, तो नीतीश कुमार उस अप्रिय स्थिति को पैदा करना नहीं चाहते। वो चाहते 5-6 महीने तक ये अरेंजमेंट, लूज अरेंजमेंट चलता रहे। ये इसका जो पटापेक्स होगा इस अरेंजमेंट का, नीतीश कुमार और बीजेपी का, ये 5-6 महीने अभी चलेगा। अभी जल्दीबाजी हमको भी नहीं करनी चाहिए। गॉट द पॉइंट सर, आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि नीतीश कुमार भी मौके का इंतजार कर रहे हैं, और जिस दिन ये सरकार थोड़ी कमजोर दिखी, यानी मोदी और शाह और कमजोर हुए, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, तो नीतीश कुमार असली पत्ते चलेंगे। और आपने कहा उसके पीछे वजह यह है कि लगातार नीतीश कुमार का अपमान हो रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, और आज तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती उनकी हो गई। अभिषेक बाबू भाई, ये जो लखेड़ा साहब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और मेरे पास तो भाई कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं इनकी बात पर यकीन ना करूं, मुझे तो यकीन करना है। भाई सीनियर भी हैं और लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फील्ड में रहते हैं, और क्रेडिबिलिटी भी इनकी है। ये मुझे बताइए, आप तो बिहार के एक्सपर्ट हैं, चाहे नीतीश कुमार के लोग हों चाहे लालू के लोग हों, जब तक दिन में 5 बार आपको फोन ना करें उनको चैन नहीं आता। और लोग कहते हैं कि अभिषेक कुमार का फोन लगातार इसलिए एंगेज जाता है, या तो ये लालू के आदमी से बात कर रहे होते हैं या नीतीश के आदमी से बात कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइए और ईमानदारी से बताइएगा और हिम्मत करके बताइए, क्या नीतीश और लालू संपर्क में हैं? बहुत छोटा सवाल, क्या नीतीश और लालू संपर्क में हैं? बिहार एक्सपर्ट अभिषेक कुमार। दीपक जी, नीतीश और लालू संपर्क में है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि दोनों संपर्क में हैं, और 4-5 चीजें मैं सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने एक एक लाइन में रखता हूं, आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार ने स्पीच दी, उसमें उन्होंने कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। बिहार का जो बचा हुआ काम है वो जल्दी से जल्दी करा दीजिए। बचा हुआ काम आप समझ गए, विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण को नवी अनुसूची में डालना। अब इससे आगे चलिए। आरक्षण वाले मुद्दे पर बीजेपी कुछ बोली नहीं, और विशेष राज्य के दर्जे पर आज आपने लिखित जवाब देख लिया। थोड़ा सा 2 हफ्ते पीछे जाइए, लालू यादव का बयान ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि अगस्त महीने में सरकार गिर जाएगी नरेंद्र मोदी की। ये दूसरा, ये बयान आप YouTube पर देख सकते हैं, लालू यादव का बयान है। अरे बाप रे बाप। और आप देखिए, अब तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, संसद का सत्र शुरू हुआ है आज ही बिहार विधानसभा का भी सत्र शुरू हुआ है।
और आपने लंबे समय तक संसद को कवर किया है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को कवर किया है दीपक जी आपने। एक उदाहरण आप लखनऊ से दिल्ली तक बता दीजिए या देश के किसी राज्य का, कि कोई भी सत्र चल रहा हो और लीडर ऑफ अपोजिशन सत्र छोड़कर लंदन में हो। आपने एक बड़ी खबर दे दी, मेरा कान एकदम से उस पर थोड़े से फोकस हो गए। आपने कहा कि आज वहां पर सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आज शुरू हो गया। और जो तेजस्वी यादव हैं नेता विपक्ष, वो वहां नहीं थे, वो लंदन में हैं। और खबरें इस तरह की आ रही हैं कि नीतीश कुमार भी लंदन जा रहे हैं। तो ये तो लंदन एंगल आ गया बीच में साहब, लंदन एंगल। देखिए दीपक जी, मेरे लखेड़ा पास साहब लंदन एंगल। अभिषेक बाबू एक मिनट रुकिए, लंदन मेरे एंगल। पास कोई खबर नहीं है कि नीतीश कुमार लंदन जा रहे हैं। नहीं, मुझे किसी ने बताया, मेरी कहीं बात हो रही थी आज पटना में, मेरे पास भी मेरी खबर है। पटना में आज बात हो रही थी कि नीतीश कुमार भी लंदन जाएंगे। ये लंदन एंगल क्या है साहब, लखेड़ा साहब? ये शिखर वार्ता का पार्ट 1 हो सकता है। शिखर वार्ता, कई शिखर वार्ताएं होती है ना, थर्ड कंट्री में होती हैं, वो उस देश में नहीं होती हैं, थर्ड कंट्री में होती है, जहां शिखर वार्ता में कोई खलल ना हो, कोई सुन ना ले कानों कान, क्योंकि दरवाजों के भी कान होते हैं। तो इसलिए शिखर वार्ता पार्ट 1 हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जल्दी से हार मानने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार, बीजेपी ने, जो मेरी सूचना है कि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की लीडरशिप में नहीं लड़ा जाएगा। और नीतीश कुमार का एक जनाधार है, और नीतीश कुमार के बलबूते पर बीजेपी को इतनी सीटें मिली हैं, और नीतीश कुमार के लोगों ने, जो उनके करीबी लोग हैं, वो लगातार इस बात को लोकसभा 4 जून से कह रहे हैं कि अगर, खास तौर पर जो एनडीए की बैठक हुई, कि अगर नीतीश और बीजेपी मिलकर के चुनाव नहीं लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीट से ऊपर नहीं जाती। तो अब ये देखिए कि ये जो चीजें उभर रही हैं, ये चीजें साफ संकेत दे रहे हैं कि अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है। और ये एकदम चौड़ी नहीं होगी, धीरे 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 करके ये चौड़ी होगी। और नीतीश कुमार, मैं आपको बता दूं, बीजेपी चाहती है नीतीश कुमार को नवीन पटनायक बनाना, इररिलेवेंट बनाना, जो नीतीश कुमार, ये उनके लोग मंजूर नहीं करेंगे। क्या नीतीश कुमार इसी मोड में आपको लग रहा है कि छोड़ो, हटाओ यार, मोदी हटाओ, अब छोड़ो, अभी इनको जो करना है करें, ईडी का छापा मारें, मेरा स्पीकर ना हो, मंत्रालय मुझे अच्छे ना मिले, मेरी कोई सुने ना, मुझे ना दर्जा दें, ना विधानसभा भंग हो, मोदी मेरी कोई बात ना माने। अब नीतीश को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वो एक अलग रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है दीपक जी, कमोबेश जो बात आप बता रहे हैं वो सही है। नीतीश कुमार आमतौर पर पहले से कोई प्रतिक्रिया नहीं देते इस तरह की घटना के पहले। जब भी बिहार में विपक्ष परिवर्तन होता है, जब भी राजद या भाजपा को पलटी मरवाते हैं, तब भी वो ऐसा काम नहीं करते कि पहले से किसी को भनक लगे। तूफान हाथ उनका क्या करता है, दाहिना हाथ नहीं पता सकता जी। अब मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा दीपक जी। ये विशेष राज्य का मुद्दा किसी जाति, धर्म, मजहब का मुद्दा नहीं है, किसी क्लास का मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज 15 लाख के करीब बिहार के लड़के, इंडिया के 1/3 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स वो बिहार के हैं, और वो दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, नोएडा। मजदूर सूरत से लेकर पंजाब तक, महाराष्ट्र तक, केरल तक, तमिलनाडु के तिरुपुर तक मजदूर बिहार के बाहर जा रहे हैं। ये काम सबके लिए नीतीश कुमार करना चाहते हैं। विशेष राज्य का दर्जा पहली बार तो उनके पास मौका आया है, वो तो 1.5 दशक से मांग उठा रहे हैं। ये मौका पहली बार आया है जब उनकी बैसाखी पर दिल्ली टिकी हुई है। तो जब ये मौका फिर बार बार नहीं आता कि आपकी बैसाखी पे दिल्ली टिकी हुई है और वो भी बात मानने से इनकार कर दे, तो क्यों ना बैसाखी पर जो दिल्ली टिकी हुई है, तो बैसाखी किसी दूसरे के सहारे टिका दी जाए। जी। नीतीश बाबू का मैं टेम्परामेंट और उनका स्वभाव फॉलो कर रहा हूं, और मैंने देखा कि जब उनकी बात सुनी नहीं जाती, शुरू में वो असर्ट करते हैं, थोड़ा दबाव बनाते हैं, लेकिन अगर उनकी बात सुनी नहीं जाती तो फिर वो चुप हो जाते हैं और नमस्कार करके वहां से यू टर्न ले लेते हैं, यानी वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। जैसे
इंडिया अलायंस में शुरू में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए, उनके लोगों ने भी कहा भाई कोऑर्डिनेटर बना दीजिए, लेकिन जब कांग्रेस के समझ में नहीं आया, बाकी लोगों के समझ में नहीं आया, ममता बनर्जी के समझ में नहीं आया, केजरीवाल जी के समझ में नहीं आया, और नीतीश को जब संयोजक नहीं बनाया गया इंडिया अलायंस का, तो फिर नीतीश एकदम चुप हो गए। और महीने भर बाद, 2 महीने बाद हमने देखा कि नीतीश ने वो गली इंडिया अलायंस की छोड़ दी। तो नीतीश का ये स्वभाव है, पहले वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो वो रास्ता, वो घर छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं पूछूंगा लखेड़ा साहब से, क्योंकि आप रोज पार्लियामेंट कवर कर रहे हो, बरसों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हो, इसलिए मैंने, ये पार्लियामेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ दें और लल्लन सिंह और सारे लोग जो सेक्युलर बटालियन है सब वापस चली जाए, यानी पार्टी टूटे ना, जेडीयू अपने 12 सांसद लेके मोदी जी का साथ छोड़ दें, तो क्या आज की स्थिति में लोकसभा में कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे दल हैं जो मोदी जी को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर मोदी के पास गिनती नहीं है, अगर नायडू गए और नीतीश गए तो मोदी गए? देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल भी है। दो विंग है इसके आंसर के। पहला आंसर तो यह है कि नीतीश कुमार के हटने से मोदी सरकार की स्थिरता पर, नंबर गेम पर कोई फिलहाल फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बात तो, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, वो 293 से वो 281 के आसपास आ जाएंगे, मतलब बॉर्डर लाइन आ जाएंगे, बॉर्डर लाइन आ जाएंगे, कोई उसमें, हाँ, बॉर्डर लाइन आ जाएंगे। लेकिन देखिए, मोदी और ये जो इनका जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं तोड़ फोड़ की तैयारी कर रहे हैं। मोदी, अमित शाह, इसका मतलब ये है कि एक विकल्प, नीतीश कुमार अगर हटते हैं तो 2, 4, 5 का अरेंजमेंट करने का जुगाड़ इनके पास कहीं से हाथ लग गया है, या उस स्थिति में ये आगे बढ़ने वाले हैं। नीतीश कुमार के सामने अब दूसरी चैलेंज ये हो गई है वर्तमान परिस्थिति में कि वो जेडीयू के 12 एमपी को साथ रखें आखिरी सांस तक। ये साथ रह पाएंगे ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वहां पर भी देखिए, सत्ता 5 साल, सत्ता की जो नशा होता है और सत्ता की जो चोंगा होता है, दाना पानी होता है, वो उसमें बड़ी ताकत होती है। तो क्या इस पर डिपेंड करेगा कि 12 एमपी एक स्वर से नीतीश कुमार के साथ आएंगे। तीसरी बात यह है कि अन्ना डीएमके, वहां की जो पार्टी है तमिलनाडु की, वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है, वो आज खबर आ चुकी, कल फैसला हुआ। तो इस तरह की जो छोटे पार्टी, अभी देखिए, मुझे कश्मीर से कल मेरी कश्मीर बात हो रही थी, तो कश्मीर से भी चुनाव की तैयारी हो रही है। वहां पर भी एक फैक्शन, आश्चर्य ना हो कि कोई फैक्शन महबूबा मुफ्ती टाइप का, क्योंकि वो गायब है सीन से, पॉलिटिकल सीन से, वो कहीं, हालांकि कोई एमपी नहीं है उनका, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो ये जो उधेड़ बुन है, ये जाल जंजाल है, ये जाल जंजाल की को आप तेल देखिए और तेल की धार देखिए, कुछ भी हो सकता है। तेल की धार देखिए। एक बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही अपने तजुर्बे से, उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार मोदी का साथ छोड़ दें, इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन नीतीश अगर अपने 12 सांसदों के साथ छोड़ें, सारे के सारी उनकी पार्टी इंटैक्ट रहे, उनका हाल शरद पवार या उद्धव ठाकरे जैसा ना हो, उनकी पार्टी स्प्लिट ना कर दे अमित शाह, अगर अपना जो पार्टी है, अपना दल वो इंटैक्ट रखते हैं, तो वजन है नीतीश कुमार के डील में। और अगर उनकी पार्टी ही टूट गई तो नीतीश कुमार डबल झटका खा जाएंगे। अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन, और मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय हो गया है, क्या नीतीश कुमार के जो सांसद हैं, 12 सांसद हैं, जिनकी अगुवाई लल्लन सिंह करते हैं लोकसभा में और संजय झा करते हैं राज्यसभा में, ये जो पार्टी है 12 सांसदों की, ये इंटैक्ट है, ये नीतीश कुमार की तरह है? अगर नीतीश इंजन है तो बाकी डब्बे हैं, या ये भी ट्रेन पटरी से उतर सकती है? देखिए दीपक जी, इसका सीधा जवाब यही है, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड का संसदीय दल एकजुट है और वो नीतीश कुमार के साथ है। अब बिहार की जो परिस्थिति है उसमें बीजेपी के पास अब वोट बैंक नहीं बचा हुआ है, 2014-19 की स्थिति नहीं है। मतलब आप ये गणना के बाद बिखर चुकी है बिहार में बीजेपी। एक लाइन में जवाब दीजिए अभिषेक जी, एक दर्जन सीटें आई है। एक लाइन में जवाब मुझे चाहिए, एकदम ऑब्जेक्टिव, यस और नो। क्या 12 सांसद नीतीश कुमार की तरह के साथ हैं
इंजन के साथ ये 12 डिब्बे जुड़े हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? नहीं, वो जेडीयू के साथ है, क्योंकि 12 में 11 को मंत्री पद नहीं है, और जिन्हें मंत्री पद है उन्हें मछली पालन और बकरी पालन का विभाग है। वो सब अमित शाह नहीं तोड़ पाएंगे जेडीयू? टेल मी यस और नो। नहीं लगता कि तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। नहीं लगता। चलिए साहब, एक लास्ट लाइन एक मैं बस चाह रहा हूं लखेड़ा साहब से, अंतिम लाइन। अगर नायडू बाबू भी आ गए, मान लीजिए उनको भी स्पेशल पैकेज नहीं मिलता है, वो जो कई लाख करोड़ का पैसा मांग रहे हैं मोदी से वो नहीं मिलता है, और मोदी जी चुनाव भी हार जाते, नायडू बाबू भी मन बना लेते, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन चलिए पूछ लेता हूं, अगर नायडू बाबू भी नवंबर दिसंबर सर्दी आते आते उनको भी जुकाम लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि नायडू और नीतीश दोनों साथ जाएं तो मोदी की सरकार गिर जाएगी? देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट, अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक बात बता दूं, हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि बाय नेचर और जो उनकी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, और नेचर होती है फॉर्मेशन, दो चीजें पॉलिटिक्स में होती है जी। नीतीश चंद्रबाबू नायडू 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ चुके हैं, असेंबली चुनाव लड़ चुके लास्ट वाला, और उनको वो पराजित हो गए, वो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी और के आगे चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस की सरकार टिक नहीं पाया, क्रेडिबिलिटी नहीं थी इतनी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक वैकल्पिक पॉलिटिक्स की अगर बात करें कि इसी 18वीं लोकसभा में वैकल्पिक सरकार की बात करें तो इसकी पर्याप्त संभावनाएं हैं कि मौजूदा 236 में ये कुल मिलाकर के 40 एमपीज का जुगाड़ कर लेते हैं, 32-35 तो इनके ऑलरेडी इनके पास हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं उस सिचुएशंस में बीजेपी की जो हालत है कि इनको तो सपोर्ट मिल जाएगा, इंडिया अलायंस को सपोर्ट मिल जाएगा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का, लेकिन बीजेपी की स्थिति एकदम अछूत हो जाएगी, क्योंकि जो आभा मंडल है मोदी का, अमित शाह, जो एनडीए और सो कॉल्ड बीजेपी और एनडीए का जो आभा मंडल है, वो उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जहाज डूब रहा है, इतना मैं कह सकता हूं। जी, जहाज डूब रहा है, और इस जहाज की लहरें कहीं ना कहीं नायडू को भी दिख रही होंगी। अगर मोदी कमजोर होते हैं नंबर 1, और अगर मोदी नायडू बाबू की डिमांड पूरी नहीं करते, तो नायडू बाबू नीतीश के साथ जा सकते हैं, और इसमें शरद पवार एक बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं, क्योंकि शरद पवार के बहुत अच्छे संबंध हैं नायडू बाबू से। तो कहने का मतलब यह है कि नीतीश अगर अकेला साथ छोड़ते हैं, जेडीयू बाहर होती है एनडीए से, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, झटका जरूर लगेगा, 440 वोल्ट का करंट जरूर लगेगा मोदी को, लेकिन बच सकते हैं। लेकिन अगर साथ में नायडू चले गए और एक वैकल्पिक सरकार की बात हुई कि नहीं साहब हम इंडिया अलायंस को हम सपोर्ट करते हैं, तो फिर जितनी सीटें मोदी के खाते से कम होंगी उतनी सीटें इंडिया अलायंस में जुड़ेंगी और एक नई सरकार बन सकती है। लेकिन ये दूर की कौड़ी है। आज का सवाल का जवाब यही है कि नीतीश नाराज हैं, लालू नीतीश में खिचड़ी पक रही है, अगले महीने कुछ खेल हो सकता है, ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं। लखेड़ा साहब आप आए, अभिषेक बाबू आप आए, और दोनों ने बड़ी जबरदस्त जानकारियां आज दी हैं। मुझे लगता है उसमें हर दूसरी लाइन एक ब्रेकिंग न्यूज है, और सवाल इस बात का है कि आगे क्या होने जा रहा है। आज की पिक्चर आपने बहुत क्लियर कर दी है, अगले 15 दिन क्या होगा ये तस्वीर आज आपने खींच दी इस प्रोग्राम में। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। On behalf of my friends, I thank both of you. Thank you so much for joining this program. Thank you so much.